नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया का ये 5वां और ये इस सीरीज का अंतिम मुकाबला, निर्णायक मुकाबला है। इस सीरीज में अब तक 2 मुकाबले भारतीय टीम जीती है और 2 ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो आखिरी 10 ओवर का ये मुकाबला शेष बचा 60 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 102 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच अब 10 ओवर में 110 रनों की साझेदारी बन चुकी है। ऐसे में पैट कमिंस लेकर तैयार गेंद 11 ओवर के लिए पहले गेंद लेकर चले। राइट आर्म और विकेट इस बार बाउंसर गेंद डाली थी, फटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार एम्पायर ने हाथ खोले और वाइड करार देते हुए यानी ये पहली गेंद वापस डालनी पड़ेगी पैट कमिंस को। आज बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 211 रन बनाए निर्धारित 20 ओवर में और भारतीय टीम के सामने 212 रनों का लक्ष्य रखा। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और बल्लेबाज ने पॉइंट के क्षेत्र में खेला। वैभव 52 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। अभिषेक शर्मा 8 शतक बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। ऐसे में पैट कमिंस अगली गेंद लेकर चले। दूसरी गेंद इस बार फिर से ड्राइव कर दिया सीधे बल्ले के साथ ऑन साइड के क्षेत्र में, एक और डॉट गेंद। और साथियों, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो। इस बार अच्छी गेंद, स्लोअर वन गेंद डाली थी और यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और पैट कमिंस की एक और अच्छी लाइन, एक और अच्छी गेंद और दबाव कहीं ना कहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर पड़ेगा क्योंकि इस ओवर में 3 गेंदें हुई और मात्र 1 रन आया है। पैट कमिंस जैसे में अगली गेंद लेकर चले, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद हवा में और बाउंड्री रेखा को पार कर जाएगी। 6 रनों के लिए वैभव का बल्ला आज तूफान मचा रहा। 36 गेंदों पर 58 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब वो कहते ना, एक कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी, और आज एक बिहार का लड़का 15 साल का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर अच्छी खासी धुलाई करता हुआ। इस बार अच्छी गेंद थी और फुल लेंथ की गेंद थी और बल्लेबाज आगे निकलकर बड़ा हिट लगाना चाहते थे वैभव, लेकिन डॉट गेंद। एक बार फिर डॉट गेंद के बाद दबाव बिल्कुल बल्लेबाज के ऊपर पड़ेगा, लेकिन आज इस मुकाबले में अब तक वैभव और अभिषेक के बीच अच्छी साझेदारी बनती हुई पहले विकेट के लिए। इस बार बैट का भारी हिस्सा लगा है और इस बार फील्डर नीचे कवर के क्षेत्र में और एक बड़ा विकेट। भारतीय टीम को वैभव के रूप में पहला बड़ा झटका लगा है। वैभव सूर्यवंशी 38 गेंदों पर 58 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए। और साथियों, कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा जश्न मनाते हुए नजर आएगी, क्योंकि जिस विकेट की ऑस्ट्रेलिया की टीम को आवश्यकता थी वो विकेट आखिरकार मिल चुका है और जीत के लिए अभी भी 54 गेंदें 95 रनों की आवश्यकता। अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन आए और गेंदबाजी करने के लिए नेथन एलिस को बुला लिया। नेथन एलिस तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर चले। इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट देखना होगा। इस बार अभिषेक क्या कर पाएंगे? अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा गेंद बैक टू द बॉलर जाएगी। एक और डॉट गेंद। और साथियों, आप ये मुकाबला हमें कहां से लाइव देख रहे हैं, कहां से लाइव सुन रहे हैं? अगर आप राजस्थान से, गुजरात से, एमपी से, आंध्रा से, तेलंगाना से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। इस बार अभिषेक के बल्ले से एक और आग उगलती हुई बड़ी बाउंड्री, एक और छक्का, शानदार बल्लेबाजी। आज भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को बनाए रखा है। अभिषेक शर्मा 30 गेंदें 56 रन। अभिषेक शर्मा के सामने शुरुआत में काफी चैलेंजेस आए थे, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा अब आके गाड़ा चुके हैं क्रीज के अंदर। इस बार अच्छी गेंद थी, स्लोअर वन गेंद, गुड लेंथ पर गेंद डाली नेथन एलिस ने। यहां पर वापसी करते हुए नेथन एलिस, दूसरी गेंद पर छक्का पड़ा था ऑन साइड के क्षेत्र में, लेकिन तीसरी गेंद पर नेथन एलिस ने अपने यहां पर अनुभव का इस्तेमाल किया और एक और डॉट गेंद निकाली। अगली गेंद ऐसे में लेकर चले, चौथी गेंद, एक और बड़ा हिट, इस बार कवर के ऊपर से और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए इनसाइड आउट। कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का और 78 मीटर का ये लंबा छक्का। हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं आज अभिषेक शर्मा और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इन बड़े शॉट की आवश्यकता है। अभी भी 50 गेंदों पर 83 रनों की आवश्यकता। नेथन एलिस को 2 बड़े हिट लगा चुके। अगली गेंद, 5 गेंद, इस बार अच्छा डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में, एक और डॉट गेंद।
जी हाँ साथियों, ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो यहाँ से 2-3 विकेट बल्क में निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी। इस बार धीमी रफ्तार की मिडिल स्टंप पर गेंद 1 रन के लिए पलटी और रन आउट का यहाँ पर मौका बना। एम्पायर थर्ड एम्पायर का यहाँ पर डिसीजन का वेट करेंगे। क्या संजू सैमसन क्रीज पर पहुंच चुके थे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर यहाँ पर विकेट गिर गया तो भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगेगा और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से वापसी करते हुए नजर आएगी, लेकिन नहीं, नॉट आउट रहेंगे संजू सैमसन। 12 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 130 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ साथियों, नेथन एलिस पहले ओवर में 13 रन खर्च किया। पैट कमिंस फिर से आ चुके हैं और सामना करेंगे फिर से अभिषेक शर्मा। आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। पहले गेंद राइट आर्म और द विकेट लेकर चले। इस बार फुल टॉस गेंद हो में और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। आज अभिषेक का बल्ला भी बोल रहा है, आज अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं लेंगे। अभिषेक शर्मा को हमने कई बार देखा होगा कि इस प्रकार की हार्ड हिटिंग करते हैं और आज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा उसी प्रकार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी पैट कमिंस की, गुड लेंथ पर गेंद पड़ने के बाद इन स्विंग होती हुई और हाथ और कमर के बीच से इस बार गेंद निकली, एक और डॉट गेंद। और उम्मीद है कि भारतीय टीम के लिए अभी भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज तैयार है, तो ऐसे में ये मुकाबला भारतीय हाथों से नहीं फिसलेगा। अंतिम मुकाबला इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला, एक और स्लोअर वन। और पैट कमिंस की अगर कहीं ना कहीं आप तारीफ करोगे तो उस तारीफ में आपको ज्यादा छोटी गेंदें और स्लोअर वन गेंदें नजर आएंगी। पैट कमिंस अगली गेंद ऐसे में लेकर चले। इस बार छोटी गेंद, लेकिन इस बार उड़ा दिया गेंद को और डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद 1 बाउट 4 रनों के लिए अभिषेक के बल्ले से एक और बड़ा चौका। अभिषेक पहुंचे 38 में से 73 के स्कोर पर और अभी भी जीतने के लिए आखिरी 72 रनों की आवश्यकता है आखिरी 44 गेंदों के अंदर, जो कि इतना मुश्किल कार्य नहीं होगा। 140 रन भारतीय टीम बना चुकी है ऑलरेडी। अगर फील्ड की बात करेंगे, एक डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, बाउंड्री रेखा पर। पैट कमिंस अगली गेंद लेकर चले। इस बार फ्लिक और यहां पर डीप स्क्वायर लेग पर गेंद जा रही है और बिल्कुल एक और बड़ा छक्का। आज पैट कमिंस कप्तान की अच्छी खासी धुलाई करी है भारत के बल्लेबाजों ने और उम्मीद करते हैं कि भारत के बल्लेबाज इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे और आखिरकार इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। एक बार फिर पैट कमिंस अंतिम गेंद लेके चलेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच कर दिया है एक और यहाँ पर सिंगल। यहाँ पर फिर से एम्पायर डिसीजन थर्ड एम्पायर की तरफ जाएंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है नॉट आउट रहेंगे। अभिषेक शर्मा आसानी के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन एम्पायर का क्या डिसीजन होगा वो देखने लायक होगा थर्ड एम्पायर का। अगर यहां पर विकेट गिरता है तो भारतीय टीम बिल्कुल एक बड़ा विकेट रन आउट के रूप में अभिषेक शर्मा का विकेट। जी हां साथियों, भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। अभिषेक शर्मा यहां पर 40 गेंदों पर 79 रन बनाकर विकेट गंवाते हुए अब आखिरी 42 गेंदों पर 66 रनों की आवश्यकता है। और संजू सैमसन ने एक छोर पर आपको एक भी गेंद नहीं खेली, क्रीज पर नजर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान अय्यर आ चुके हैं और कप्तान श्रेयस अय्यर के पास अच्छा मौका है यहां से अब मुकाबले में भारतीय टीम को वापसी करवाने का। ज्यादा जोखिम नहीं लेना, अगर सिंगल डबल भी लेंगे तो ये मुकाबला भारत के पक्ष में जाएगा। नेथन एलिस गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद को ड्राइव कर दिया डी पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ पलटेंगे। और जितने भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जरूर आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेथन एलिस की दूसरी गेंद और कर गेंद और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में रन आउट का प्रयास, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में यहां पर रन मिल जाएंगे। मिस फील्ड भी हुई है यहां पर फील्डर के द्वारा, लेकिन बिल्कुल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पहुंचेगी श्रेयस अय्यर के पास। संजू सैमसन एक गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नेथन एलिस अगली गेंद लेकर चले। ओवर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी और इस डॉट गेंद के बाद अब स्ट्राइक श्रेयस अय्यर के पास ही रहेगी, लेकिन अभी भी साथियों जीतने के लिए 39 गेंदों पर 64 रनों की आवश्यकता होगी। नेथन एलिस
लेकर चलेंगे इस बार ओवर की चौथी गेंद सामना करने के लिए। अय्यर तैयार, एक स्लिप में फील्डर थे ना थे और इस बार उड़ाकर खेल दिया गेंद हवा में और साथियों गेंद चली जाएगी डी पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अय्यर के बल्ले से ये पहली बड़ी बाउंड्री और इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने 150 के आंकड़े को भी पार कर लिया। अब जीतने के लिए 38 गेंदों पर 58 रनों की आवश्यकता होगी। अगर भारतीय टीम की बात करेंगे तो संजू सैमसन और अय्यर के बीच अब आपको थोड़ी एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आएगी। ऐसे में एलिस लेकर चले अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाद स्लोअर वन गेंद थी और एक और डॉट गेंद। डॉट पे डॉट गेंदबाजी करेंगे तभी जाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला बन पाएगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को विकेट निकालना होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब ऑस्ट्रेलिया के लिए यही बनने वाला है। नेथन एलिस आपने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे एक स्लिप के साथ और इस बार फिर से क्या कमाल का शॉट, एक और बड़ा छक्का और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 ओवर की समाप्ति पर 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 36 गेंदें 52 रन 6 ओवर का मुकाबला शेष बचा है। नेथन एलिस ने 2 ओवर में 27 रन खर्च किए और कप्तान अय्यर 5 गेंदें 13 रन, संजू सैमसन 1 गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब उम्मीद करेंगे कि संजू सैमसन भी अय्यर के भांति हाथ खोलेंगे और इस मुकाबले को जल्दी से जल्दी भारतीय टीम के नाम बनाएंगे। पैट कमिंस कप्तान अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर चले। इस बार देखना होगा, संजू ने ड्राइव कर दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से और गेंद चली जाएगी बाउंड्री रेखा के पार 4 रनों के लिए। संजू के बल्ले से ये पहली बड़ी बाउंड्री निकलती हुई चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 164 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 35 गेंदें 48 रन और यहां से मुकाबले में बाहर होती हुई नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब मुकाबला जीतना है या फिर वापसी करनी है तो विकेट चटकाने पड़ेंगे। पैट कमिंस अगली गेंद लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद थी, बाउंसर गेंद और काफी तीखी बाउंसर थी। संजू सैमसन के कंधे के पास से गेंद गुजरी थी और एक और डॉट गेंद। पैट कमिंस को डॉट गेंदबाजी करनी होगी, विकेट ना मिले लेकिन आपको प्रेशर बनाना होगा, बल्लेबाजों के ऊपर रन गति को रोकना होगा। लगातार रन गति तेज होती हुई इस बार पंच कर दिया फिर से डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक और बेहतरीन शॉट, एक और चौका। संजू के नाम ये दूसरा बड़ा चौका, दूसरी बड़ी बाउंड्री। संजू सैमसन भी डिसाइड करके आए हैं कि मुझे डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने हैं, ना कि जोखिम भरे शॉट। तो यही उम्मीद करते हैं कि एक छोर पर श्रेयस अय्यर बड़े हिट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ संजू सैमसन उनका साथ दे पाए। इसी कारण भारतीय टीम की पारी आगे की तरफ बढ़ पाएगी। कमिंस की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर काफी उछाल भरी गेंद थी। ऑन साइड के क्षेत्र में संजू खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट गेंद। पैट कमिंस अब तक 2.4 ओवर में साथियों 31 रन खर्च किया है, 1 विकेट निकाला है। ऐसे में अगली गेंद राइट आर्म और द विकेट लेकर चले। एक और बड़ा हिट और संजू सैमसन के नाम। जी हाँ साथियों, एक और बड़ा छक्का ऐड होता हुआ इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 174 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 31 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम के लिए। यह मुकाबला आसान बनता हुआ अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मुकाबला जीतना है तो संजू और अय्यर का विकेट निकालना होगा। इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत पाएगी। इस बार अंतिम गेंद सीधे बल्ले के साथ ड्राइव जरूर किया है संजू ने, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति और भारतीय टीम का स्कोर 174 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 5 ओवर का मुकाबला 30 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता। जोश हेजलवुड पहली गेंद लेकर चलेंगे। इस बार राइट आर्म और द विकेट। इस बार बाउंसर गेंद थी, पुल कर दिया अय्यर ने और इस बार साथियों गेंद भी चली जाएगी 6 रनों के लिए। शानदार हिट और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम 180 के स्कोर पर पहुंच चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 29 गेंदे 32 रन, अय्यर 6 गेंदे 19 रन, संजू सैमसन 7 गेंदों पर 15 रन। जोश हेजलवुड का छक्के के साथ स्वागत। ओवर की दूसरी गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी, इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद लेकिन डॉट गेंद देखने को मिलेगी। इस बार अच्छा एफर्ट देखने को मिला है एडम जंपा के द्वारा। एडम जंपा ने अपनी टीम के लिए 4 महत्वपूर्ण रन बचाए। जोश हेजलवुड अगली गेंद। इस बार गैप के अंदर धकेलना चाहते थे लेकिन मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। इस समय श्रेयस अय्यर को एक भी रन नहीं मिल पाएगा। अय्यर
अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां पर बड़े हिट की आवश्यकता बड़े हिट भी लगा रहे, जहां पर सिंगल डबल की आवश्यकता सिंगल डबल भी इस बार अच्छी गेंद, एक और पड़ने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई और एक और डॉट गेंद देखने को मिलेगी। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय टीम के बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने आज पारी को संभाला। उसके बाद संजू और अय्यर के द्वारा एक और, वाह अय्यर वाह, क्या बात है, आज रुकने का नाम नहीं लेंगे कैप्टन कोहली। श्रेयस अय्यर के कैरियर पर अगर बात करें तो उंगली उठ रही थी ऐसे कप्तान के तौर पर भारतीय टीम के लिए। 2 सीरीज हार चुके थे, एक सीरीज आयरलैंड के खिलाफ, दूसरी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। 2 मुकाबले जीत चुके, ये निर्णायक मुकाबले में अब जीतना होगा। इस बार पट की गेंद थी, उछाल भरी गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में निकाला, एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। आखिरी 24 गेंदें यानी 4 ओवर का मुकाबला शेष बचा है। आज 24 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को जीतने के लिए। अय्यर 11 में 25 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और संजू सैमसन 7 गेंदों पर 15 रन। अब आ चुके हैं मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है और अब फील्ड भी साथियों पूरी तरीके से खुल चुकी है। लेकर चलेंगे मिचेल स्टार्क, पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बाउंसर गेंद काफी तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, करीबन 145 की रफ्तार से मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करते हैं। दबाव इसके कारण बल्लेबाज के ऊपर पड़ेगा जरूर, लेकिन अब रन अप बॉल जितने रन चाहिए 23 गेंदें 26 रन। स्टार्क दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा ड्राइव कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद, ऐसे में 1 रन बिल्कुल मिल जाएगा और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी अय्यर के पास। अय्यर के पास अच्छी यहाँ पर बैटिंग पोजीशन है। अय्यर 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और आज 4 नंबर पर आकर अय्यर ने 11 गेंदों पर फिलहाल 25 रन बनाए हैं। इस बार उड़ाकर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं है और इस बार मिचेल स्टार्क ने गति से बीट किया, 130 की रफ्तार से गेंद डाली, जिसके कारण बीट होते हुए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। अगली गेंद चौथी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाद स्लोअर वन गेंद डाली थी और ओवर पिच गेंद थी। इस बार संजू ने भागकर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक संजू के पास आएगी। संजू से बड़ी उम्मीदें हैं भारतीय टीम को। संजू का अगर परफॉर्मेंस की बात करें इस सीरीज में तो अब तक 1 अर्धशतक लगा चुके हैं और 2 मुकाबले इनके लिए अच्छे नहीं गुजरे थे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और कर गया थी और क्या शानदार गेंदबाजी। मिचेल स्टार्क कहीं ना कहीं डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और आज मिचेल स्टार्क ने वो करके दिखाया। 5 गेंदों पर मात्र 2 रन खर्चे, ऐसे में दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ेगा। एक और डॉट गेंद, एक और फुल लेंथ की और पिच गेंद थी। अब बल्लेबाज ने मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद था। एक और डॉट गेंद, अब गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड आए। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर एक और डॉट गेंद। जोश हेजलवुड की अगर बात करेंगे तो हेजलवुड कमाल के गेंदबाज है, लेकिन इस ओवर में जोश हेजलवुड को डॉट गेंदें करनी पड़ेगी। दूसरी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उड़ा दिया डीप पॉइंट के क्षेत्र में, बड़ा विकेट। कप्तान अय्यर का विकेट, डी पॉइंट पर फील्डर खड़े थे और बहुत ज्यादा रूम मिला था लेकिन उतना अच्छा एलिवेशन नहीं मिल पाया। बैट के ऊपरी हिस्से पर लगी और एक आसान सा कैच पकड़ लिया है मिचेल स्टार्क ने और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ श्रेयस अय्यर के रूप में। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को जोश हेजलवुड के नाम पर यह पहली बड़ी सफलता। कप्तान अय्यर 26 रन बनाकर पवेलियन गिरा लेते हुए निराश कदमों के साथ। अब ईशान किशन आए बल्लेबाजी करने के लिए। ईशान किशन को रिप्लेस किया है 3 नंबर पर संजू सैमसन ने और ईशान किशन के स्थान को आगे खिसका दिया जोश हेजलवुड इस समय। लेकर चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद, फुल लेंथ की गेंद हवा में और देख रहा होगा क्या एक और बड़ा विकेट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। गेंद बाउंड्री रेखा के पार, मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए ईशान के पल्ले से एक और बड़ा हिट और पहली गेंद पर छक्के के साथ ईशान किशन स्वागत करेंगे जोश हेजलवुड का। जी हाँ साथियों, आखिरी 15 गेंदें 18 रन, ऐसे में लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में आसानी के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। इस बार पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, स्विंग मिलती हुई, अतिरिक्त स्विंग मिलता हुआ और जोश हेजलवुड कमाल के गेंदबाज है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सबसे यहाँ पर प्रीमियम गेंदबाज है, सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज है जोश हेजलवुड। एक और पटकी हुई गेंद थी, गुड लेंथ पर गेंद, बल्लेबाज इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे ईशान किशन। पहली गेंद पर ईशान ने छक्का जड़ा लेकिन उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें और जिसके कारण दबाव भी बनेगा ईशान किशन के ऊपर। आखिरी 13 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता।
जोश हेजलवुड अंतिम गेंद और इस बार अच्छी गेंद, एक और बाउंसर लेग स्टंप पर गेंद थी और अतिरिक्त उछाल मिला। 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 194 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब मिचेल स्टार्क लेकर चलेंगे पहली गेंद 19 ओवर की और इस स्ट्राइक पर है संजू। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में एक और डॉट गेंद, यानी कि अब अगर डॉट गेंदें होगी तो दबाव बढ़ेगा। 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर ऑफ साइड में तैनात। मिचेल स्टार्क फिर से लंबे कदमों के साथ लेकर चले, इस बार गेंद हवा में और यहां पर गेंद को डिपॉजिट किया जाएगा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से 6 रनों के लिए। संजू सैमसन ने अपनी प्रतिभा को दिखाया है। क्यों संजू ने यहां पर बताया है टीम इंडिया को कि आपको मुझे लेना पड़ेगा, मैं इस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकता हूं और भारतीय टीम को आखिरकार जीत दिला सकता हूं, आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। वो संजू सैमसन ने आवश्यकता को फुलफिल किया है आज के मुकाबले में। मिचेल स्टार्क तीसरी गेंद लेकर चले संजू के लिए और इस बार संजू ने डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला। डी पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ अभी स्ट्राइक पहुंचेगी ईशान किशन के पास। अभी भी 9 गेंदे 11 रन। ऐसे में लग रहा था मुकाबला काफी आसान होगा, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा मुकाबला और ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में जाता हुआ। इस बार गेंद हवा में डीप कवर के क्षेत्र में और एक और बड़ा चौका ईशान किशन के बल्ले से और आज भारतीय टीम इस मुकाबले में 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब जीतने के लिए मात्र 7 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदों अभी भी शेष बची है। ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। मिचेल स्टार्क अब तक बिना विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट चले गए। इस बार फिर से गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है। ऐसे में एक और डॉट गेंद, डॉट पे डॉट गेंदबाजी करनी होगी अब गेंदबाजों को। 7 गेंदे 7 रन, रन बॉल अप रन बचते हुए। अब मिचेल स्टार्क की अंतिम गेंद, तैयार बल्लेबाजी। इस बार बैट का बारी किनारा, 1 बाउंस, फील्डर के हाथों में गेंद, एक और डॉट गेंद। 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 205 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदों पर 7 की आवश्यकता। स्ट्राइक पर रहेंगे संजू सैमसन। जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने के लिए आए बड़े। अब हिट की आवश्यकता है भारतीय टीम को। पहली गेंद लेकर चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड लाइन के काफी करीब थी, लेकिन पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी। जोश हेजलवुड इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को वापसी करवा रहे। इससे अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में पिछड़ चुकी थी। इस बार दूसरी गेंद हवा में डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद गई है 1 बाउंस 1 रन के लिए। और अब आखिरी 4 गेंदे 6 रन, यानी दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर भी है और दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज जोश हेजलवुड के ऊपर भी है। इस बार जोश हेजलवुड की तीसरी गेंद ईशान के लिए। इस बार गेंद में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और यहां पर मुझे लगता है बिल्कुल 6 रन मिल जाएंगे और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से अपना नाम कर लिया। जी हां साथियों, पहले 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते, 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ये निर्णायक मुकाबला था और निर्णायक मुकाबले में आखिरकार भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों से 3 गेंद पहले इस मुकाबले को 7 विकेट से अपना नाम कर लिया। यहाँ पर वैभव की अच्छी बल्लेबाजी, अभिषेक की अच्छी बल्लेबाजी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, महेश जी और गोविंद जी हमारे साथ मुकाबले में जुड़े। वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बी सेफ।